हुक लग रही है। हुक। She's not here. Ready? Yeah. Oh, I was gonna. First, tell us what made three gorgeous queen to ride a bullet, come out from the comfort zone and ride a bullet. Firstly, there are four. आज एक missing है. हाँ. She couldn't be with us today. Jasmine Sanders. Jasmine Sanders. She couldn't be with us unfortunately. I think सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे exciting बात ये है कि you know, to explore this country, go across the country all the way from Gujarat to Punjab, and you know, meet women from all walks of life and see the incredible work that they do and the life they lead. So I think for us that was the most exciting part. दूसरी बात ये कि we were composing our own songs, writing our own songs, performing them, और ये गाने हम उन औरतों के लिए बना रहे थे जो हमें इंस्पायर कर रहे थे उस शो पर. And I think riding the bullet was one of the most exciting parts of our show. Don't you agree? Yeah. जब भी MTV और सनसिल्क हमारे पास आए इस शो का कॉन्सेप्ट लेकर, तब उन्होंने हमें कहा कि आपको बुलेट चलानी पड़ेगी, आपको गाने लिखने पड़ेंगे, आपको इन औरतों से मिलना पड़ेगा. आर यू गेम? कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे वी गेट पुश्ड इनटू द डीप एंड कि जाओ अभी स्विमिंग सीख लो, हम आपको पुश कर रहे हैं. आई थिंक इट वाज अ पुश लाइक दैट फॉर अस, यू नो, टू बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स. जो आई वॉजंट कॉन्फिडेंट. आई एम नॉट द काइंड ऑफ गर्ल हु विल गो यार आज मैं बुलेट चलाना सीखती हूँ. सो मेरे लिए एक बहुत ही मेरे डर को ओवरकम करके मैंने बुलेट चलाना सीखा और फिर हमने ये ट्रिप की. सो फ्रॉम आवर साइड इट वाज आवर लिटिल अचीवमेंट. एंड इस अचीवमेंट को लेकर हम उन औरतों से मिले जिन्होंने अपने शहर में अपने गांव में कुछ अचीव किया है, यू नो. सो इट वाज आवर लिटिल अचीवमेंट as a contribution. And how was the whole experience within the music for you guys? Oh, lovely question. Yeah. Akasa, you should take this. I think मेरे लिए ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैंने एक गाना लिखा और कंपोज खुद किया है. तो जब MTV ने हमें बताया कि आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और यू नो म्यूज़िक यूजुअली हम कैसे गाने लिखते हैं, हम रोमांटिक गाने लिखते हैं या हम पार्टी नंबर्स बनाते हैं, सैड नंबर्स. यहाँ एक लाइफ को इंस्पायर करने वाली स्टोरी हमारे पास थी और हमें वो सब जी कर लिखना था और म्यूज़िक कंपोज करना था. तो आई थिंक इससे बड़ी प्रेस्टिजियस को हिंदी में क्या होता है मुझे पता नहीं, गर्व की बात नहीं मिली होगी. हमें ऐसा मौका शायद नहीं मिलता कि ऐसे म्यूज़िक जो हम सबकी लाइफ में सबसे क्लोजेस्ट हम म्यूज़िक के लिए हैं से हैं, और उसके ज़रिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट म्यूजिकली. इट्स लाइक वी ग्रू म्यूजिकली इन दिस जर्नी. या आई थिंक एज म्यूजिशियंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हम करते हैं उसमें अगर एक म्यूज़िक का एक एलिमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा एनहांस होता है. और हमारे लिए खासकर क्योंकि हम फिल्मों में गाते हैं, प्लेबैक करते हैं, तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम कभी अपना खुद का काम बाहर पब्लिक में और लोगों को, फैंस को सुना पाएँ. ज़्यादातर हम म्यूज़िक कंपोजर्स के लिए गाते हैं और यू नो बहुत अलग एक्सपीरियंस है वो. तो यहाँ पे ख़ुद के गाने बनाना, ख़ुद के लिरिक्स लिखना और ख़ुद ही उसे परफॉर्म करना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी MTV ने हमें दी है. एंड वीव हैड अ वंडरफुल टाइम on this journey. So are we going to see the adaptation of the rural area music and their elements? Are we going to see in the Absolutely, Yes, यार. absolutely. You absolutely are going to see everything. आपने जो कुछ भी कहा ना, ठीक वही देखने वाले हैं आप शो में. क्योंकि हमने वही कॉन्सेप्ट यही है और बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इस शो का, जहाँ पे चार म्यूजिशियंस हम छोटे छोटे ऐसे शहरों में या गांव में जा रहे हैं और उन औरतों से मिलकर गाने कंपोज कर रहे हैं. ये भी हमारे लिए एक शेल में से निकलने वाली चीज़ है हमारे लिए. जैसे ही हम बाइक चलाना सीखे वैसे ही हमने ये गाने कंपोज करके वो रिलीज़ होने वाले हैं. कई सैकड़ों लोग वो गाने सुनने वाले हैं. ये हमारे लिए भी इट्स लाइक ओ माय गॉड कैसे होगा, ठीक होगा ना, यू नो. इट्स और इट्स ब्यूटीफुल कि MTV और सनसिल्क ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया हमारी आवाज़ को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए. सो इट्स ब्यूटीफुल. हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है और आप सबके लिए जो हमारा शो देखेंगे आपके लिए भी, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी जो हमने हमारी आंखों से और हमने जो महसूस किया, हमने जो एक्सपीरियंस किया, वो सब
इस शो में आने वाला है ना, आई एम सो एक्साइटेड आपकी रिएक्शंस देखने के लिए। एंड सबसे Sorry, सॉरी no. अच्छा, सबसे एक अलग बात यह है कि आप 4 सिंगर्स जिन्हें हम स्टेज पे गाते हैं, वी लिव दिस लाइफ, एक रॉक स्टार की लाइफ जो जीते हैं, शोज करते हैं, मूवीज़ के पीछे गाते हैं, उन्हें आप एक गांव में किस तरह से, एक तो बाइक चलाते हुए, सबसे तो अलग वही बात है, यू नो, इस वक्त हमें देखकर नहीं, आप वो इमेजिन नहीं कर सकते हमने क्या क्या किया है। हम जिस तरह की, जैसे गांव वाले रहते हैं वैसे हम रहे हैं, वहाँ खाना खाया है, काफ़ी कुछ ऐसा किया है। तो ये सबसे नॉट ओनली कि म्यूज़िकली बट 4 ऐसी लड़कियों को उन सर्कमस्टांसेस में देखना एक बहुत ही इसलिए भी हम सब ने आई थिंक शो को हाँ बोला था, बिकॉज ये एक्सपीरियंस रोज नहीं, शायद हम कितना ट्रैवल करते हैं बट इस तरह से बिल्कुल उस नहीं। जगह को देखने नहीं मिलता। वो 5 स्टार होटल से निकल के जो है बहुत ही एक ग्राउंडिंग लाइफ, इंडिया को हमने आई थिंक असली इंडिया को हमने And it was एक्सपीरियंस किया है। wonderful. बिल्कुल क्या सीखा उससे? कुछ नई असली चीजें? इंडिया से बहुत कितना कुछ, कहाँ बहुत से शुरू कुछ करें? बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो हमने डिसिप्लिन सीखा, क्योंकि सुबह हम रोज़ 6 बजे उठते थे और सोने का कोई ठिकाना नहीं होता था। हम कभी रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसे। तो एक तो हमने डिसिप्लिन सीखी, एक तो ये सीखा कि इस कंट्री में औरतों की जगह जो है, जो उनको एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, वो डेफिनेटली कई सालों में बहुत बेटर हुई है, लेकिन और हमें और कितना आगे जाना है और कितना दूर, दिल्ली दूर है, यू नो। तो अभी बहुत तरक्की करनी है हमें, लेकिन द काइंड ऑफ वुमेन वीव मेट, आई थिंक बहुत इंस्पायर किया है लोगों ने हमें। और हम 35 वुमेन, वी वर अ क्रू ऑफ ऑल वुमेन ऑफ 35 पीपल। तो हमने ये भी सीखा कि ऐसा कुछ नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम सारी 35 लोग जो हम सारी औरतें हैं जिन्होंने 25 दिन के लिए ट्रैवल किया है हमने, तो यू नो वी हैव डन इट ऑल। एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती हैं। कहाँ से belong करते हैं आप? मैं एक्चुअली बॉम्बे से ही हूँ, पर मैं साउथ इंडियन हूँ। खाने पीने की बात करें, क्या कुछ बाहर आपको अच्छा लगा, सबसे अच्छा जो है? ओ ढाबे का खाना, आप मतलब हर जगह जहाँ पे भी, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, आई थिंक जहाँ पर भी हम गए, लेकिन जो हाईवे पे, जो ढाबे पे रुककर जो खाना खाया हमने, वो सबसे माइंड ब्लोइंग था। वो चारपाई पे बैठ के? बिल्कुल खटिया पे। इनफैक्ट हम जब हरियाणा, चारपाई? नहीं, हम एक्चुअली हरियाणा से जब पंजाब की तरफ जा रहे थे तो बॉर्डर पे एक ढाबे पे रुके हम, जहाँ पे वो गुलाटी के ढाबा? तो वहाँ पे वो खटिया सारे रखे हुए थे। तो आई थिंक यू रिमेम्बर वी वेंट एंड हम जाके लस्सी लेकर हम वहाँ पे सो गए। तो आई थिंक वी एक्सपीरियंस्ड इंडिया इन लाइक अ वेरी ट्रू सेंस। ओह माय गॉड, मुझे याद आया, और इन लोग सडनली भाग गए खेत में पीछे, सेम टाइम नो। ओके, और एपिसोड देखना पड़ेगा आपको क्योंकि इसके हम लिए। दिलवाले दुल्हनिया को रीएनैक्ट करना Oh my चाहते God. हैं सरसों के खेत फिल्मी में। है हमारी चढ़ गए लड़कियां और यहाँ ये पे। नहीं आई, तभी हाँ, मुझे नहीं फिल्मी बनना था तुम लोग के साथ। हम शाहरुख खान और काजोल की कल्चर की बात करें, वहाँ पे कुछ पहनावा या कुछ आपने पिकअप किया उस चीज़ों से? बिल्कुल, राजस्थान में हमने वो राजस्थान की जो आउटफिट होती है, वो घाघरा चोली जो वो मिरर वर्क वाली, हमने वो लिए वहाँ से। और कल्चर, हाँ, पंजाब में पटियाला सूट खरीदा हमने। पटियाला सूट पहन के बुलेट चलाई है हमने, बड़ा मजा आया करके। तो कल्चरली काफ़ी कुछ वहाँ के, ऑब्वियसली हमें यूज्ड टू क्या है, हम जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमते हैं एवरीडे लाइफ में। तो वहाँ पर उनकी जो ट्रेडिशनल कपड़े देखकर, और हमने कई कोशिशें की कि हम भी, बट इंडिया का कल्चर नेक्स्ट लेवल का है, ये मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि बिल्कुल कहीं पर भी नहीं दुनिया में ऐसा देखने मिलेगा। और इतने सारे कल्चर्स एक साथ। प्राउड, इतना अलग अलग है। बिल्कुल। मेरा फेवरेट, आप खाने के बारे में, सॉरी मैं पीछे आ रही हूँ क्वेश्चन, शक्कर कंदी, शक्कर कंदी गंदी नहीं है? पंजाबी मैंने घर पे बनाई, उसके बाद मैंने जाकर लाया वो स्वीट पोटैटो एंड आई पुट मसाला एंड नींबू ओवर इट। आई एम लाइक नहीं, मुझे ये अभी रोज खाना है अभी। तो ये स्वीट I love that, I पोटैटो love that. को उबाल के उसमें मसाला डालते हैं, कुछ नहीं है इसमें, नींबू और मसाला डालते हैं, उनको स्वीट पता होगा, पोटैटो। नॉर्थ में हर जगह नॉर्थ में लेकिन इतना सारा खाया हमने वो। सबसे ज्यादा मैंने। इवेंट स्टार्ट होने से पहले आप पंजाबी में कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो पंजाबी किस किस को आई पंजाब में जाके? ये तो पंजाबी है। मैं तो हूँ पंजाबी। जैस्मिन सैंडलर्स जो हमारी उसे
एक बात उसके बारे में कहना चाहूँगी, उसकी पंजाबी जो लैंग्वेज है उसकी ग्रास्प इतनी अच्छी है। वहाँ पर लुधियाने में जाके उन्हें वहाँ की लेडीज़ बोल रही थी कि हमें आपसे पंजाबी सीखनी चाहिए। तो हम दोनों इतना पंजाबी में बात करते थे कि शालमली और अनुषा बोलते थे एट द एंड ऑफ द ट्रिप हम आपसे पंजाबी सीख जाएंगे। थोड़ी थोड़ी तो सीख ली, भुख लगी है एंड काफ़ी कुछ सीख ये मुझे पसंद है। गिद्दा किया हमने गिद्दा पंजाब में जाके, वो तो आप देख रहे क्या नहीं किया है क्या हमने। नहीं किया है? दर्शकों को गुनगुनाएंगे थोड़ा कुछ पंजाबी में या सब गा लेंगे। क्या गाएंगे? कोई अपने एक जुगनी अच्छा तू गा, हम पीछे से बैकिंग वोकल देते हैं। देखो हे वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, हे वे मेरे पीर दी जुगनी जी, हे वे सारे सब्ज़ दी जुगनी जी, हे वे मौला अली वाली जुगनी जी। आहा, ओए ओए ओए। और क्या आहा, कहना वो भी चाहेंगे? आ गया। मेरी पंजाबी में पहले ओए आता है और जो बोलना है उसके बाद ओए आता है। अच्छा बस हो गया ओए ओए ओए, हो गया ओए, ऐसे ओए हो गया। स्टार्ट एंड फिनिश। कल टोटल मस्ती की आप लोगों ने फुल। मस्ती भी की हमने बहुत सारा रोना धोना भी किया है, क्योंकि इतने दिन जो वहाँ पे 25 दिन बिना नींद के और बहुत मेहनत, तो काफ़ी बार रोना, stories भी ऐसी बहुत थी। स्टोरीज भी ऐसी थी जो आंखों में आंसू आ जाते थे। तो आई थिंक मैं दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा शो है जो आज के टाइम पे आपको टीवी पर नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा कोई शो नहीं है जो इस शो से बिल्कुल सिमिलर है। तो Sunsilk and MTV present Angels of Rock on MTV 31 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है रात को 8 बजे, हर संडे 8 बजे। प्लीज़ MTV देखिए और ये हमारा शो देखिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। सबसे मुश्किल कौन सा था आपको, जब आपको लगा कि छोड़ो चलो वापस चलते हैं? ऐसे चलो वापस चलते हैं। हाँ, कभी आपको लगा? लगा वापस चलते हैं, नहीं लगा वापस चलते हैं नहीं, पर क्या था वो बताइए। पर लगा कि नहीं अब आज के दिन हमें थोड़ी मेरा बताएगी मेरा क्या था बताइए एक्सपीरियंस। शाबाद की ठंड तो 3 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 2 मुझे डिग्री। तो अभी ठंड लग रही है, तो शाबाद मेरी is हालत not as bad as अमृतसर। ओए अमृतसर में कहाँ ठंड लगी? फील्ड में हम लोग ऐसे करके ओ, जो last day, बोला last नहीं day, जा रहा था। लास्ट में that was last ऐसे day। हो रहा चलो था। लास्ट It डे was तो फिर very भी bad. like we It knew was that we were really going bad. home। क्योंकि हम एक्चुअली ना, मुझे स्पेशली सबको ही थोड़ी मुझे तो अब एसी में भी ठंड लगती है। वहाँ मुझे लग रहा था कि हालत अभी खराब मम्मी को हुई बोल हमारी। देती हूँ मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं इतनी जम चुकी हूँ। इसलिए हमारे क्योंकि बोलना कितना होता है ना वहाँ पर, तो अच्छा हमारे साथ तब लग रहा था कि अब मुझे जस्ट कंबल के अंदर रहने दो और मुझे ठंड में बाइक चलाना बहुत तकलीफ बुलेट। है। बुलेट तो सुबह के 7-8 बजे हम निकलते थे। वो भी कितने जैकेट्स पहनेंगे आप, कितने कपड़े पहनोगे? क्योंकि पंजाब में तो जैकेट लड़कियां पहन के चलाती हैं। हाँ बिल्कुल चलाती है। पर शाबाद में जब थे हरियाणा में, तो उतनी ठंड में बुलेट चलाना, और ठंड में हम वीडियोस कर रहे हैं, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की वहाँ पे उस ठंड में। तो हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी हमारी। आई थिंक बहुत। अपने फैंस के लिए कोई गाने गुनगुनाएंगे सब मिलके? कोई भी स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है।